जो ईंट यहाँ गेरुआ बाबा के मंदिर पर ना चढ़ाए उसकी गाड़ी जाते जाते पंचर हो जाती है। इस जोगी सरकार में तो विशेष ध्यान दिया जा रहा है धार्मिक स्थलों पर, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। ईंट तो यहाँ बहुत थी, लेकिन कहाँ चली गई ईंट अब यहाँ के पुजारी लोग जाने, हम लोग कैसे बताएं। पहली बात ये रामपुर ग्राम सभा के अंतर्गत आता है, वहाँ का प्रधान यहाँ अभी तक कभी आया ही नहीं, विकास क्या करेगा। नमस्कार, मैं विवेक कुमार और इस वक्त हम एक ऐसे धार्मिक स्थल पर मौजूद हैं जो अपने आप में बेहद लोकप्रिय भी है और साथ ही यहाँ पर आने वाले तमाम श्रद्धालुओं की तमाम मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जी हाँ, इस वक्त हम हैं गेरुआ बाबा, जो अम्बेडकर नगर क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला एक क्षेत्र है, जहाँ पर काफ़ी संख्या में श्रद्धालु जो है पहुँचते हैं। और इसके बारे में ये कहा जाता है कि रविवार, सोमवार और मंगलवार 3 दिन यहाँ पर इसी प्रकार से तमाम लोगों का तांता लगता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, भारी संख्या में जो महिलाएं हैं वो यहाँ पर पहुँचती हैं और परिवार के तमाम जो सदस्य हैं वो यहाँ पर पहुँचते हैं। यहाँ पर कढ़ाई चढ़ाने की परंपरा है, यानी पूरी और हलवा बनाया जाता है और दूसरी तमाम चीज़ें भी बना करके जो है यहाँ पर जो गेरुआ बाबा का मंदिर है उन्हें जो है समर्पित किया जाता है। विशेष रूप से ये मान्यता है कि जो आपकी स्किन डिजीज़ होती हैं, यानी शरीर पर जो है लाल चकत्ते हो जाते हैं, उसको लेकर के यदि आप यहाँ पर मान्यता मानते हैं या बाबा से ये दुआ करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं कि आपके शरीर पर जो चकत्ते हैं या आपके शरीर पे स्किन में जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाए, तो इसके लिए यहाँ पर गेरू चढ़ाया जाता है। पानी में घोल करके उस गेरू को बाबा के ऊपर समर्पित किया जाता है, अर्पित किया जाता है। उसके बाद ये समस्या दूर हो जाती है। यही कारण है कि दूर दूर से लोग जो है यहाँ पर पहुँचते हैं। यहाँ पर बहुत से लोग ऐसे हैं जो स्थानीय निवासी हैं, बहुत से श्रद्धालु, उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर इस धार्मिक स्थल की मान्यता किस प्रकार की है। आपका नाम क्या है? हमारा नाम नेताराम। नेताराम जी, कहाँ से हैं आप? हम रामपुर खास पेट्रोलिया। तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, इस वक्त हम जहाँ मौजूद हैं ये गेरुआ बाबा का धार्मिक स्थल है, क्या मान्यता है इसको लेकर? अब इसको मान्यता क्या है, आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। यहाँ जो है मनौती लोग मानते हैं और फिर जब पूरा होने पर वो होता है, चढ़ाया जाता है। तमाम जो देखने वाले दर्शक हैं वो देख पा रहे हैं, उन्हें आप ये भी बताएं कि ये स्थान है किस जगह पे, यानी यहाँ अगर कोई आना चाहे तो कैसे आ सकता है? ये रामपुर खास से प्रसिद्ध है गेरुआ बाबा के नाम से। हाँ, और ये सिकंदरपुर और अतरौलिया जो है पड़ता है। हाँ, जैसे यहाँ आने के लिए आप फैजाबाद रोड से आ रहे हैं तो सिकंदरपुर से रिटर्न होना पड़ेगा। हाँ। और अगर आप इधर से आ रहे हैं संत कबीर नगर से तो ये रोड आपको मिलेगा, गेरुआ बाबा वाला रोड आपको मिलेगा। यहाँ पर श्रद्धालुओं की जो भीड़ है वो ज़्यादातर कब देखने को मिलती है? किस किस दिन जो है यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं? ये 3 दिन है हफ्ता में, इतवार और सोमवार मंगल। हाँ, 3 दिन ये आते हैं। अपनी मनोकामना जो सिद्ध हो जाता है तो अपना पूर्ण करने के लिए आते हैं। यहाँ प्रसाद चढ़ाते हैं और खिलाते हैं, खाते हैं। जी बिल्कुल। आपका नाम क्या है? जय हिंद। जय हिंद जी। क्या बात है, आपके नाम से ही हम अपने देश के लिए जय बोलते हैं। बहुत खूब, बहुत अच्छा नाम है। इस तरह के नाम जो है बहुत कम देखने को मिलते हैं। मैं यहाँ देख पा रहा था कि बहुत सी महिलाएं जो हैं कढ़ाई भी चढ़ा रही हैं, प्रसाद बनाती हैं। जी। क्या कुछ होता है उसमें? बस वही है, प्रसाद चढ़ाते हैं जो है, से जो पुत्ती जो भरती है वही गेरुआ बाबा को मानते हैं, वही गेरुआ चढ़ाते हैं, गेरू लगाते हैं, उससे उनको आराम मिलता है। तो अपन आते हैं यहाँ पे तो अपना वही चढ़ाते रहते हैं जो है। अच्छा, स्थानीय निवासी आप हैं, आपका गांव यहीं आसपास ही, ये कब से अस्तित्व में है? कितना प्राचीन मंदिर? बहुत पुराना है, हम लोग को मालूम नहीं कितना पुराना है। जी जी। तो यहाँ काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं? बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, मतलब जहाँ तक लोग जान जाएँ वहाँ से आते हैं। जी। इस मंदिर के बारे में भी जानना चाहूँगा। देखिए, जो स्थिति इसकी नज़र आती है, जिस तरह से ये भवन है, वो ऐसे ही मुझे लगता है काफ़ी वर्षों से इसी तरह है। क्या यहाँ आसपास जो है इसको डेवलप करने का, यानी इसे और विकसित करने का प्रयास नहीं किया जाए? करते हैं नहीं, जब उतना आमदनी हो तब तो करेंगे ना। ऐसा कोई है नहीं कि मतलब कहीं बाहरी कोई आमदनी आवे तो उनका बनाया जाए। मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्या आपको नहीं लगता कि जो स्थानीय प्रशासन है या सरकार है उसको इस तरह के धार्मिक स्थलों का, जिस प्रकार से राम मंदिर को लेकर के इतना काम हो रहा है, तो ये भी तो एक बड़ा ही मनोरम दृश्य है और मनोरम स्थल है, इसको लेकर के भी सरकार को प्रयास करना चाहिए? चाहिए, लेकिन यहाँ जो है सरकार के विपक्ष में है इस समय सरकार ने।
यहाँ तो समाजवादी पार्टी का अस्तित्व है। कहीं ना कहीं इसका फर्क होता है। ये समाजवादी पार्टी का है। अगर आज चाह ले तो ये सुंदरीकरण यहाँ हो सकता है, विधायक अगर चाह ले। जैसे यहाँ विधायक चाहा है एक जगह, वो कूटी है आपकी तपसी बाबा मकरहा, वहाँ करोड़ों का अनुदान उन्होंने दिया है। और यहाँ जो है हमारे यहाँ तो कोई नहीं। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हाँ, आपका क्या नाम है? महेंद्र विश्वकर्मा। महेंद्र जी, आप कहाँ से हैं, कहाँ से आए? आमा दरवेशपुर से। हमेशा यहाँ अक्सर आते रहते हाँ, हमेशा आते रहते सर, हर सोमवार को। हैं? सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। हाँ, सबका पूर्ण होती है। जैसे कोई दिक्कत में है, जैसे क्या नाम है, वो क्या कहते हैं भैया, जुलफुत्ती आते हो जाती है, तो यहाँ गेरुआ बाबा को मान देते हैं, तो यहाँ कराही और क्या नाम है पर चढ़ा बजा देते तो सही हो जाता है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका। तो आप लोगों को मंदिर भी दिखाना चाहूँगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये मंदिर है, लेकिन सबसे बड़ी जो दिक्कत और सबसे बड़ी जो समस्या ख़ासतौर से नज़र आती है वो ये नज़र आती है कि इस मंदिर को पिछले कई वर्षों से इसी स्वरूप में देखा जा रहा है। इसी तरह से ये भव्य और हो सकता है यदि स्थानीय प्रशासन और सरकार जो है इसका संज्ञान लेती हुई नज़र आए। धार्मिक स्थल जो हैं वो हमारी जो है संस्कृति, हमारी परंपराओं को दर्शाते हैं। और ख़ास तौर से जब बात हमारे धार्मिक स्थलों की होती है तो उनको लेकर के एक हमारी अपनी आस्था जुड़ी हुई होती है। उस आस्था को और जो है परवान चढ़ाने के लिए और ऊंचाइयों पर पहुंचाने के लिए ज़रूरी हो जाता है कि इन स्थलों को लेकर इनका जीर्णोद्धार, इनकी सौंदर्यीकरण, इनकी खूबसूरती को लेकर के सरकार और प्रशासन को संज्ञान लेने की ज़रूरत नज़र आती है। बहुत प्राचीन मंदिर होने के कारण भी यहाँ पर जो है किसी तरह का कोई बदलाव नज़र नहीं आता है। जिस तरह का परिदृश्य पहले था वही आज भी नज़र आता है। कुछ स्थानीय लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर यहाँ की स्थिति इसी तरह से पिछले लंबे अरसे से क्यों बनी हुई है। पहले तो अपना नाम बताएं। मेरा नाम मंगलेश यादव। मंगलेश जी, ये बताइए क्या ये पिछले कई वर्षों से इसी तरह से ये नज़र आ रहा है, कुछ विकास नज़र नहीं आता? जब से मेरा जन्म हुआ तब से देख रहा हूँ ऐसे है, यहाँ कोई विकास नहीं हुआ है। पहली बात ये रामपुर ग्राम सभा के अंतर्गत आता है, वहाँ का प्रधान यहाँ अभी तक कभी आया ही नहीं। विकास क्या करेगा? इधर आते नहीं, उनको नहीं दिखता है। यहाँ के नेता लोग भी जानते बहुत पुराना मंदिर, कोई कुछ नहीं कर रहा है। जबकि इस मंदिर को लेकर के देखा ही जाता है श्रद्धालुओं की भारी संख्या यहाँ नजर आती है। जी, यहाँ हमेशा सोमवार इतवार मतलब हमेशा भीड़ रहती है। बरहो मास यहाँ बहुत भीड़ रहती है, लेकिन यहाँ विकास एक टंका उस भी वो बिगड़ा है, उसमें बालू वोलू आता है, लेकिन कोई उसको ठीक करने वाला नहीं है। जी, आपका नाम बताएं। हमारा नाम संजय यादव है सर। जी संजय जी, आप बताइए क्या कहेंगे इस परिस्थिति को लेकर, किस स्थिति को लेकर? अब हम क्या करें, जो यहाँ के रहने वाले वो कुछ कर नहीं रहे तो हम क्या कर सकते हैं। लेकिन देखिए, एक आम नागरिक होने के नाते हम सहज भाव से ये तो सोच ही सकते हैं कि एक धार्मिक स्थल जिससे हमारी मान्यताएं जुड़ी हैं, जिससे हमारी भावनाएं जुड़ी हैं, हम पिछले लंबे अरसे से देख रहे हैं कोई मतलब एक नई ईंट नज़र नहीं आती है, कुछ नया बदलाव नज़र नहीं आता। तो तमाम गिरते हैं सर यहाँ पे, लेकिन यहाँ कहाँ ईंटें जाती है हमको खुद नहीं पता। अच्छा, तो यहाँ दान करते हैं भट्ठा वाली ईंट, तो यहाँ बहुत थी, लेकिन कहाँ चली गई ईंट अब यहाँ के पुजारी लोग जाने, हम लोग कैसे बताएं। ईंट इतनी थी कि चारों तरफ से छरक दिवाली लग जाती। वो भट्ठा वाले दान करते, इधर से जितने भट्ठा वाले मतलब ईंट लेकर किसी गिराने जाते हैं 5 दान कर देते हर भट्ठा वाले। आते नहीं, जब मैं पैदा हुआ तब से आज तक भी देख रहा हूँ, वही है। अच्छा, जो ये नहीं गिराएगा तो उसकी पंचर हो जाएगी गाड़ी या तो कुछ हो जाएगा, उसकी गाड़ी पंचर हो जाती है। अच्छा, जो ईंट यहाँ गेरुआ मंदिर पर ना चढ़ाए उसकी गाड़ी जाते जाते पंचर हो जाती है। हाँ, भट्ठा वाले 10-5 ये ईंट यहाँ के पुजारी बताएंगे कहाँ लेकर जाते हैं। अच्छा जी, एक सेकंड क्या नाम आपका? चंद्रभान मौर्य। चंद्रभान जी, आप कहाँ से हैं? जहांगीरगंज विधानसभा। आप बताएं क्या कुछ कहना चाहिए। हम चाहते हैं कि इस मंदिर का कायाकल्प हो जो है, लेकिन मैं लगभग जो है, मेरी उम्र लगभग आज के तक जो है लगभग 38 वर्ष हो चुकी है, और मैं लगभग 30 सालों से इस रोड पर बराबर आता जाता हूँ। मेरी रिश्तेदारियाँ इधर भी हैं जी, लेकिन मैं देखता हूँ कि जैसे पहले था 30 साल के पहले, वैसे आज भी है। कोई विशेष परिवर्तन नज़र नहीं आया। लेकिन यहाँ के शासन प्रशासन, यहाँ के ग्राम प्रधान, चाहे EDO पंचायत हो, कोई
कोई विशेष ध्यान नहीं देता है, जी। जबकि ग्राम स्तर पर ये है और इतना यहाँ वर्चस्व है कि क्या बताया जाए। यहाँ इसकी मान्यता बहुत अच्छी है और बराबर मेरे यहाँ भी मेरी माता जी को भी जुलपुत्ती वगैरह होती थी, तो मान्यता है कि मान लिया जाता था कि गेरुआ बाबा अगर ठीक हो जाएगा तो हम आपको कड़ाही चढ़ाएंगे, तो ऐसा किया जाता है और ठीक हो जाता है। तो लोग बराबर यहाँ आते हैं जो है, सोमवार और रविवार को बराबर अक्सर एकदम समझिए कि आस्था के साथ लोग आते हैं और उसी तरह से आस्था के साथ जो लोग आते हैं उनकी मान्यता भी होती भी है। बिल्कुल। और हम ये चाहते हैं कि सरकार के द्वारा जो है कि इस मंदिर का जीर्णोद्धार किया जाए, चूँकि पूरे भारतवर्ष में ऐसा देखा जा रहा है और इस योगी सरकार में तो विशेष ध्यान दिया जा रहा है धार्मिक स्थलों पर, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। 5 साल से किसी भी यहाँ तो सपा की सरकार के विधायक रहते हैं लोग जो है, लेकिन इस पर भी कोई ध्यान नहीं है। देखिए, सरकारें कोई भी हों और क्यों ना हों सरकारें, और कोई भी सरकार क्यों ना हो, धार्मिक स्थलों के प्रति जो है सभी की जिम्मेदारियां एक जैसी होती हैं और इससे सभी की भावनाएं जुड़ी होती हैं। जबकि जैसा कि तमाम स्थानीय लोगों का कहना है कि यहाँ कोई भी यदि ट्रैक्टर गुजरता है जो ईंट के साथ गुजरता है वो 10-5 ईंट ज़रूर डाल जाता है, लेकिन वो ईंट कहाँ जाती हैं इसकी जानकारी शायद किसी को नहीं है। कह सकते हैं कि इस तरह की जो लापरवाहियाँ और बेपरवाहियाँ साफ तौर से नज़र आती हैं वो कहीं ना कहीं बड़े सवाल खड़े करती हैं और ये सवाल जो है स्थानीय प्रशासन और सरकार को लेकर के खड़े होते हैं। ज़ाहिर तौर पर इस तरह के धार्मिक स्थलों को लेकर के अगर कहीं कोई चोरी हो रही है, कहीं कोई मनमानी हो रही है, उसकी न केवल जांच होनी चाहिए बल्कि जो इसमें दोषी पाए जाते हैं उनके खिलाफ जो है सख्त कार्रवाई भी की जानी चाहिए। लगातार बने रहिए हमारे साथ DNI न्यूज़ और इसी तरह से जो है तमाम खबरें और जानकारियाँ आपको हम पहुँचाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हम दोस्तों सुनने के लिए। DNI पर सबसे पहले खबरों की अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।